गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम जानेंगे, जैसे आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है, यदि इस तरह का सेंटेंस हमारे पास आए तो इसे हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। यदि आपको भी लग रहा है कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने में आपको परेशानी होती है तो ये क्लास खासकर आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और मैं आपको आज मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, उन लोगों के पास नहीं है, इस तरह के सेंटेंस को बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी यदि आज आप इस क्लास को थ्रू आउट और एंड तक देखते हैं। तो यदि आपको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा सीखना चाहिए, विशेष सीखना चाहिए, तो वेलकम टू स्किल IQ हिंदी। वी विल लर्न इंग्लिश इन इजी हिंदी लैंग्वेज। तो चलिए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो होगा यू को लेकर, YOU यू। फिर इसमें आपका शामिल होगा दे और इसके बाद होगा वी, और इसके साथ जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगा डू प्लस नॉट प्लस हैव प्लस आपका होगा नाउन। क्या होगा? नाउन, देन होगा फुल स्टॉप। नाउन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। नाउन का मतलब ही होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यू का मतलब। तो यू का मतलब होता है बेसिकली, क्या होता है? तुम या तुम लोग या आप लोग। फिर दे का मतलब होता है वे या वे लोग या वे सब, ये सब होता है। और वी का मतलब होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग। तो इस तरह का सेंटेंस यदि हो और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप लोग इसे कैसे बोलेंगे। यदि आप लोग बिगिनर्स हैं और आप लोगों को लगता है कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने में परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप एक यू डू नॉट हैव प्लस एक ऑब्जेक्ट लेकर एक सेंटेंस बनाकर दिखाएं, और जहां पे लगता है गलत होगा तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप ये लिख सकते हैं ताकि मैं इसे बनाकर आपको दूं। तो चलिए इस बेसिस पर हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या होगा? यू, दे, वी प्लस डू नॉट प्लस हैव। और डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? DONT। डोंट का मतलब होता है नहीं। नकारात्मक वाक्य में हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। याद रखना आप कि ये प्रेजेंट टेंस में इसका यूज हम करते हैं, ये पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। तो चलिए हम लोग कॉमनली बनाना शुरू करते हैं। फटाफट से कुछ 20-25 सेंटेंस को हम लेते हैं और 15 से 20 मिनट के क्लास में हम आज इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। आगे इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वी डू नॉट, यू डू नॉट एंड दे डू नॉट। जैसे मेरे पास पेंसिल नहीं है, सॉरी आपके पास पेंसिल नहीं है, क्योंकि आई के साथ जो भी होता है वो मैंने पहले बता दिया था आपको। आज हम चलेंगे डू, यू पे चलेंगे। यू, वी, दे और आई के साथ भी वही होता है। तो हम चलेंगे, पहला हमारा होगा यू, YOU यू प्लस वी प्लस देन होगा दे और ये आपका स्ट्रक्चर होगा। आई भी होगा इसमें। इसके साथ सिंपली हम लोग लगाएंगे डू नॉट, DONOT, डू नॉट। फिर इसमें आपका आएगा हैव, फिर इसमें आएगा आपका क्या? तो नाउन, NOUN, नाउन देन फुल स्टॉप। तो चलिए आज चलते हैं। जैसे तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, क्या होगा? तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे हम लोग? यू, सिंपली यू डू नॉट, DO NOT, नॉट हैव, यू डू नॉट हैव अ पेंसिल, PENCIL, पेंसिल फुल स्टॉप। जैसे हम लोगों के पास घड़ी नहीं है, हम लोगों के पास घड़ी नहीं। अभी मैंने यू का इस्तेमाल किया, अब लेते हैं हम लोगों के पास घड़ी नहीं है। तो क्या होगा? वी
डू नॉट हैव अ वॉच, WATCH वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? घड़ी। और स्पेलिंग क्या होता है इसका? कैसे पढ़ेंगे? WATCH वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। जैसे PENCIL क्या पढ़ेंगे इसे? पेंसिल। क्या पढ़ेंगे? पेंसिल। तो चलिए, जैसे मेरे पास, जैसे उनके पास या उन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो उन लोगों का क्या होता है? दे। क्या लिखेंगे? दे, THEY। दे डू नॉट हैव अ मोबाइल। दे डू नॉट हैव अ मोबाइल। और आप एक कमेंट बॉक्स में कोई भी वाक्य आप लिखेंगे, गलत सही जो भी है, IUV दे को लगाकर गलत होगा तो मैं उसे आंसर देने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। इट डजंट मैटर इट इज राइट और रॉन्ग ग्रामेटिकली। चलिए, जैसे तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है। यू डू नॉट हैव अ हाउस, HOUSE हाउस। यू डू नॉट हैव अ हाउस। जैसे तुम्हारे पास टीवी नहीं है, तुम्हारे पास टीवी नहीं है, या तुम लोगों के पास टीवी नहीं है, बोथ आर सेम। यू डू नॉट हैव टीवी। टीवी को, चलिए टी को बड़ा कर देते हैं और वी को भी बड़ा कर देते हैं। टी फॉर टेलीविजन, टी फॉर टेली और वी फॉर विजन, दूर से देखने वाले यंत्र, या दूर से ही इस यंत्र को देखा जाता है कि दैट इज कॉल्ड टेलीविजन, टीवी। जैसे तुम्हारे पास, कुछ भी, तुम्हारे पास कुर्सी नहीं है। यू डू नॉट, डू और नॉट अलग अलग होता है, डू और नॉट अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान। यू डू नॉट हैव अ चेयर, CHAIR। यू डू नॉट हैव अ चेयर। ये तुम्हारे पास किताब नहीं है। यू डू नॉट हैव अ बुक। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल तो मैंने ऊपर में लिखा था, तो चलिए कुछ और लेते हैं। तुम्हारे पास मार्कर नहीं है। यू डू नॉट हैव अ मार्कर। तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है। यू डू नॉट हैव अ रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। इस अंगूठी का बहुत महत्व होता है। बहुत सारे कारणों से लोग अलग अलग, जो उनकी उंगलियां होती हैं, जो फिंगर्स होते हैं, उनमें वो पहनते हैं। तो चलिए आप उन पे तो नहीं जाएंगे, क्या महत्व होता है वो ज्योतिषी समझाएंगे आपको। और फिलहाल हम अपने अगले उदाहरण, अगला जो एग्जाम्पल्स होता है, हम उसकी ओर चलते हैं। जैसे तुम्हारे पास बेंच नहीं है, तुम्हारे पास बेंच नहीं है, क्या लिखेंगे? यू डू नॉट हैव अ बेंच, BENCH। जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है क्या? संगणक। इससे पहले मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। जैसे हम लोगों के पास टेबल नहीं है, तो हम लोगों का क्या होगा? वी डू नॉट हैव अ टेबल, TABLE, टेबल। वी डू नॉट हैव अ टेबल। जैसे हमारे पास रेडियो नहीं है,
हमारे का क्या होगा, वी, हमारे पास वी डू नॉट हैव अ रेडियो, RADIO, वी डू नॉट हैव अ रेडियो। जैसे हम लोगों के पास, कुछ भी डाल सकते हैं, हम लोगों के पास नाव नहीं है, वी डू नॉट हैव अ बोट, वी डू नॉट हैव अ बोट। जैसे तुम्हारे पास टिकट नहीं है, यू डू नॉट हैव अ TICKET। मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग यदि किसी वर्ड को देखें तो उसके लेटर से आप पहचान सकें कि ये वर्ड लिखा हुआ है, TICKET, टिकट, BENCH, बेंच। जैसे हम लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, वी डू नॉट, DONOT, वी डू नॉट हैव अ लैपटॉप, LAPTOP। हम लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो क्या होगा, वी डू नॉट हैव अ लैपटॉप, वी डू नॉट हैव अ PC। चलिए इसे हम लोग एमिट करते हैं, बोर्ड छोटा है, इसे बार बार एमिट करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो चलिए, जैसे हम लोगों के पास डस्टर नहीं है, इसे हम मिटा रहे हैं, इसको डस्टर कहते हैं, हम लोगों के पास डस्टर नहीं है, वी डू नॉट, DO, चलिए डोंट लिखते हैं, अब डोंट भी पढ़ सकते हैं, DON कॉमन, वी डोंट हैव अ डस्टर, DUSTER, फुल स्टॉप। और प्रत्येक वाक्य के आखिरी में फुल स्टॉप देना जरूरी होता है। यदि आप फुल स्टॉप नहीं देते हो तो ग्रामेटिकली आपका जो सेंटेंस होता है वो रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ये सेंटेंस और आगे की ओर बढ़ता जाएगा, और जब तक फुल स्टॉप नहीं देते हो तब तक उस सेंटेंस को खुला सेंटेंस कहते हैं, और जब फुल स्टॉप देते हो तो वो सेंटेंस बंद समझा जाता है, वो बंद हो जाता है। तो चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमारे पास मशीन नहीं है, वी डो नॉट, चलिए डोंट करते हैं, वी डोंट, DONT, क्या बोलेंगे, DONT, वी डोंट हैव अ मशीन, MACHINE, वी डोंट हैव अ मशीन। जैसे हमारे पास सिलेंडर नहीं है, वी डोंट हैव अ सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। स्पेलिंग देख लीजिए, CYLINDER, सिलेंडर। क्या बोलेंगे, सिलेंडर, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, जिससे गैस निकलती है, और एक सिलेंडर होता है, ये इस टाइप का सिलेंडर होता है, ठीक है, और इसमें एक आपका नोब लगा होता है, ये आपका सिलेंडर, इसी को बोलते हैं क्या, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। और इसमें गैस होता है, इसमें गैस भरा हुआ होता है जिससे खाना बनता है, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। जैसे हमारे पास स्टोव नहीं है, वी डोंट हैव अ STOVE, स्टोव। स्टोव पहले के जमाने में हुआ करता था, जब से केरोसिन बंद हुआ है इस स्टोव का काम खत्म हो गया है। जो बच्चे 15 या 20 साल पहले पढ़े होंगे, जो 10 साल या 15 साल पहले पढ़े होंगे बाहर में रह के, वो स्टोव का यूज किया करते थे, जिसमें कि केरोसिन का इस्तेमाल होता था, जिसमें कि केरोसिन एक फ्यूल है, उसका इस्तेमाल होता था, और उसमें बर्नर होता था, जिससे हम लोग खाना पकाया करते थे, खाना बनाया करते थे कुछ साल पहले। और जब से केरोसिन समाप्त हुआ है तब से स्टोव प्रचलन में नहीं है। पहले आपका लैल्टन भी हुआ करता था, जैसे हमारे पास लैल्टन नहीं, चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, लालटेन। क्या बोलते हैं उसको, लालटेन, और इंग्लिश में बोलते हैं लैल्टर्न। आप लोगों में से कितने बच्चों ने लैल्टर्न को देखा है, लालटेन को देखा है, जिसमें केरोसिन से विद्युत उत्पन्न होता था, केरोसिन से उसमें फ्लेम उत्पन्न होता था? तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों में से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो लैल्टन को देखा है। जैसे हमारे पास लैल्टन नहीं है, वी डोंट हैव अ LALTERN, स्पेलिंग क्या होगा, LALTERN, क्या होगा,
टर्न, क्या होगा, लेल टर्न। चलिए हमारे पास पंखा नहीं है, वी पढ़िए इसको, डोंट, क्या पढ़ेंगे, डोंट। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, डोंट, क्या बोलेंगे, DONT, डोंट। वी डोंट हैव अ फैन। फैन का मतलब होता है पंखा। हमारे पास हाथ पंखा नहीं है। अभी तो हाथ पंखा कम हो गया है, गांव में अभी भी चलता है, लेकिन शहर में आई थिंक हैंड फैन का वो इस्तेमाल अभी नहीं होता है। वी डोंट हैव अ हैंड फैन, हमारे पास हाथ पंखा नहीं है। चलिए आप इस तरह के सेंटेंस को आई थिंक आसानी से समझ गए होंगे और इसे बनाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए इस पे हम आपको कुछ देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप इसे बनाकर ला सकें। और मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जिसे आप यू, वी, दे और आई के साथ यूज करेंगे, हैव नोट के साथ या डो नॉट हैव के साथ। जैसे आप लेते हैं बुक, स्पेलिंग मैं बोलता चलूंगा बिगिनर्स के लिए, बुक, BOOK, बुक। केरोसिन, KEROSENE, केरोसिन। लैल्टर्न, LALTERN, लैल्टर्न। स्टोव, STOVE, स्टोव। उसके बाद चलिए पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल। मोटरसाइकिल, MOTORCYCLE, मोटरसाइकिल। उसके बाद लेते हैं एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर, HELI, हेली, COPTER, क्या बोलेंगे इसे, हेलीकॉप्टर, क्या बोलेंगे, हेलीकॉप्टर। फ्यूल, FUEL, क्या बोलेंगे इसे, फ्यूल। डिक्शनरी, DICTIONARY, क्या बोलेंगे इसे, डिक्शनरी। फील्ड, FIELD, क्या बोलेंगे इसे, फील्ड। चलिए कुछ और लेते हैं, जैसे काव, COW, काव, OX, ऑक्स। उसके बाद लेते हैं ROAD, क्या हुआ, रोड। फिर आप कुछ अलग लेते हैं, चलिए शोकेस, SHOW, CASE, क्या होता है, शोकेस। क्या बोलेंगे, बुक, केरोसिन, लैल्टर्न, स्टोव, पेट्रोल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फ्यूल, डिक्शनरी, फील्ड, काव, ऑक्स, रोड एंड शोकेस। तो इस तरह के वर्ड्स को लेकर आप डो नॉट के साथ कुछ सेंटेंस बनाएंगे और आशा करता हूँ कि आपको स्किल IQ हिंदी समझ में आ रहा होगा। तो बने रहिए स्किल IQ हिंदी के साथ। वी विल लर्न इंग्लिश इन ईजी हिंदी लैंग्वेज, जो हमारा स्लोगन है, और मैं प्रत्येक क्लास में इसे बोलता हूँ, दोहराता हूँ, ताकि आप लोग भी इसे दोहराएं और आने वाले क्लास में हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपको ग्रामर और स्पोकन की ओर धीरे धीरे ले चलेंगे। और आने वाले समय में इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के टॉपिक होंगे, इंटरव्यू के टॉपिक होंगे, एग्जाम्स के बारे में बताया जाएगा। तो जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चैनल अलग अलग टॉपिक को लेकर आएगा और कॉमन एरर्स को भी लेके आएगा, और जो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं और जो पैराग्राफ्स हैं उस पर भी हमारी बात होगी। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।